जब भी गुनाह का माइंड में आए तो तफक्कुर करना शुरू करें, थोड़ा सा साइड पे होके कि नहीं अगर मैं करूंगा तो ये कॉन्सिक्वेंस है, नहीं करूंगा तो तफक्कुर करें कि अल्लाह क्या देगा, उसका फिर रिवॉर्ड जहन में लाए। ओके, तो तफक्कुर और तदब्बुर मैं अब आपको कराने की कोशिश करता हूं थोड़ी सी। अबू दरदा सेड, एक सलफ, के कॉन्टेम्पलेटिंग फॉर एन आवर इज बेटर देन प्रेइंग अ कंप्लीट नाइट। बड़ा खूबसूरत कोट है कि जब आप कॉन्टेम्पलेट करते ना, तफक्कुर, ये पूरी रात इबादत करने से बेहतर है। क्यों? क्योंकि तफक्कुर आपको एक नतीजे पर लेकर जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। वहाब इब्ने मुनाबी एक सलफ है, ये कहते हैं कि नोबडी वुड कॉन्टेम्पलेट फॉर लॉन्ग टाइम बट ही वुड अंडरस्टैंड। तुम्हें से कोई नहीं है जो तफक्कुर बहुत करेगा लेकिन वो समझ लेगा। एंड व्हेन ही अंडरस्टैंड्स ही वुड नो, और जब वो समझ लेगा उसको पता लग जाएगा। एंड व्हेन ही नोज ही वुड एक्ट अपॉन, जब उसे पता लग जाएगा उस पर अमल भी करेगा। चूंकि हम तफक्कुर ही नहीं करते, हमारा लाइफस्टाइल में तदब्बुर तफक्कुर जीरो है। और आपको पता है गोरे इसको क्या कहते हैं आज साइकोलॉजी की लैंग्वेज में? माइंडफुलनेस। मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ साइकोलॉजी में। माइंडफुलनेस पे डिप्लोमा, कोर्सेरा खोलें घर जाके और माइंडफुलनेस लिखें, आपको $80 के कोर्सेज नजर आएंगे। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस यही है कि भाई डिसएसोसिएट करो अपने आप को इन चीजों से, साइड पर बैठो, सोचो, कॉन्टेम्पलेट करो, फोकस करो, खाना खाते हुए फोकस करो। माइंडफुलनेस वो कैसे सिखाते हैं कि खाना चबा चबा के खाओ, खाने पे फोकस करो, खाने के टेस्ट पे फोकस करो ताकि तुम उसको एंजॉय कर सको। जब वॉक करने जाओ, माइंडफुलनेस की वो एक मिसाल देते हैं कि एक बंदा, दो बंदे हैं वॉक कर रहे हैं, एक वॉक करते हुए ग्रीनरी को देख रहा है और वो फुल माइंडफुल है, माइंडफुलनेस के साथ वॉक कर रहा है। दूसरा बंदा जो है उसके माइंड में उसके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसे ग्रीनरी नजर ही नहीं आ रही। तो दोनों में बड़ा फर्क है, ठीक है। एक खोया हुआ है, एक जो है वो मोबाइल फोन पे लगा हुआ है, वॉक करते करते उसे ना समझ आ रही रोड का है। दूसरा जो है वो रोड को ऑब्जर्व कर रहा है, ग्रीनरी को ऑब्जर्व कर रहा है, वो ज्यादा एंजॉय करेगा। तो तदब्बुर और तफक्कुर क्या है? माइंडफुलनेस ही तो है ना। माइंडफुलनेस वाले लोग अच्छे डिसीजन लेते हैं लाइफ में। सच एज किसान जिस तरह अल्लाह को पहचानता है शायद हम नहीं पहचानते। ओके, जो नेचर के जितना करीब है वो अल्लाह को ज्यादा जानता है हमसे, क्योंकि वो उसे पता है कि ये बड़ी बात कर रहा है अल्लाह ताला। तो ये हैंड्स ऑन अप्रोच है। ऐसे नहीं रसूलुल्लाह ने कहा। हजरत आयशा कहती हैं जब किसी घर में फौतगी होती थी, और गम का तो समा होता ही है जाहिर है फौतगी के बाद, तो अल्लाह के नबी कहते थे तलबीना पकाओ, फॉर वेरीली देयर इज क्योर ऑफ डिप्रेशन इन तलबीना। सही हदीस सुना रहा आपको, तलबीना में डिप्रेशन और वरी और एंजाइटी का क्योर है। डाइट का बहुत ताल्लुक है, सेरोटोनिन देता है तलबीना जो है। इसको मैंने ब्रेक डाउन किया था कि इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है, तो सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन हैप्पीनेस का केमिकल, इट बूस्ट योर मूड, सेरोटोनिन जो होता है। तो अल्लाह के नबी ने तो बता दी, अपनी डाइट सारी बयान है, तिब्बे नबवी है, सब कुछ है। तो हमारे घरों में वो कितनी मौजूद है, ये क्वेश्चन है टू थिंक। एक चीज कंपेयर कराता हूं आपको, जरा आगे की स्लाइड्स कीजिएगा, सलाह अगली स्लाइड। लेट्स कंपेयर, तदब्बुर और तफक्कुर करते हैं कि जिस चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं वो क्या देती है, और जिस चीज के लिए इग्नोर कर रहे हैं वो अगली स्लाइड में। सलाह नंबर 1 फिजिकल प्योरिटी, नंबर 2 स्पिरिचुअल डोज, नंबर 3 स्ट्रेस रिलीजर। जब आप सजदा करते हैं स्ट्रेस खत्म, गायब। आपको स्ट्रेस है, दुनिया की टेंशन है, एक सजदा किया, आप अल्लाह को बयान करते हैं, अल्लाह मदद कर, बस खत्म। कनेक्ट्स यू टू अल्लाह, अल्लाह के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। नंबर 5 रिमाइंड यू ऑफ हेयर आफ्टर। जब आप आयात पढ़ते हैं कुछ तो हेयर आफ्टर याद आती है ना, मालिक यौमिद्दीन, कुछ तो समझ आता है ना। बैंक बैलेंस और आखिरा, बैंक बैलेंस बन रहा है आखिरत के लिए। मेडिकल बेनिफिट्स कितने हैं, हम इसलिए नहीं पढ़ते मेडिकल बेनिफिट हो, लेकिन मेडिकल बेनिफिट बेशुमार है। एलिमिनेट्स लेजीनेस, आपको उठाती है कंफर्ट जोन से, वुजू कराती है, लेजीनेस खत्म हो जाएगी, वरना तो लेजी बन जाता है बंदा। कम्युनिटी बेस्ड माइंडसेट, बंदा मी माई सेल्फ एंड आई नहीं, कम्युनिटी का सोचता है, खड़ा होता है लोगों के साथ, सलाम करता है, जाके पाँव से पाँव मिलाता है, ठीक है ना। तो ये कम्युनिटी बिल्डिंग हो रही है। सेरेनिटी, पीस और पेशेंस, सब्र देती है नमाज, कंपोजर देती है। जो इसको गुस्सा बहुत आता है उसको कहते हैं नमाज पढ़ो लेकिन ठहर ठहर के पढ़ो। कितने ये तो अभी मैंने कुछ बताए, कितने बेनिफिट्स मैंने नमाज के आपको खोल के बता दिए। बिशर अल हाफी एक सलफ है, वो कहते हैं कि इफ पीपल थॉट अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी दे वुड नॉट डिसोबे हिम। ज्यादा ज्यादा सोचा करें अल्लाह कौन है, अल्लाह के नामों पे कॉन्टेम्पलेट किया करें और सोचा करें हाउ ग्रेट अल्लाह इज।
यू कैन वॉच यूट्यूब ही देखना है ना, तो मैं आपको बताता हूँ क्या देखा करें। स्पेस देखा करें, गैलेक्सी देखा करें, आप मुख्तलिफ प्लैनेट्स पे सर्च करें। देखें इंटरनेट पे बड़ा कुछ है, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। स्पेस का साउंड क्या है, क्यूरियोसिटी लाए अपने अंदर कि यार हर चीज तो अब आ गई है, लेट मी सर्च। मैं बैठता हूँ इंटरनेट पे, सर्च करना शुरू करता हूँ, क्या पता वीनस का मॉडल बनाओ, वीनस को देखता हूँ, ब्लैक होल कैसा होता है, ब्लैक होल को देखता हूँ, क्या कुछ नहीं हम देख सकते। इंटरनेट पे जो आप सर्च करोगे आ जाएगा। तो whenever you search such things, think about Allah के how great is Allah. Things that destroy ईमान, इस पे भी तदब्बुर कर लें। 4 चीज़ें ईमान को ख़राब करती हैं, बर्बाद करती हैं। और शुरू में मैंने कहा अपने ईमान को महफूज रखें, अपने फ़लसफ़े को महफूज रखें। अगर ईमान गया तो सब कुछ गया। नंबर 1, बैड कंपनी। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनी। बैड कंपनी, इब्ने कय्यम ने कहा कि अ बैड फ्रेंड इज वर्स देन अ स्नेक, because if the snake bites you, you die. But if a bad friend bites you, or if a bad friend corrupts you, your दुनिया and आखिरा are destroyed. स्नेक के काटने से, सांप के काटने से सिर्फ आप मरेंगे, लेकिन जो बुरा दोस्त है, जो करप्ट कर रहा है, वो दुनिया भी खराब कर रहा है, आखिरत भी खराब कर रहा है। बहुत से लोग दोस्तों की वजह से खराब होते हैं, बैड कंपनी की वजह से। नमाज पढ़ते हैं लेकिन कोई ऐसा दोस्त बन जाता है, नमाजी नहीं तो बस वो भी गए। इसलिए मेक गुड चॉइसेस। ओके, इसका ये मतलब नहीं कि नफरत करें अगले से। अगर कोई बैड फ्रेंड है उसके लिए दुआ करें और उसको भी कोशिश करें इस तरफ लाने की, लेकिन उसकी कंपनी छोड़ दें। म्यूजिक एंड मूवीज, ऑब्वियसली नॉट ऑल मूवीज। मैं तो मतलब शायद इक्का दुक्का मूवीज हो जो, चलो डॉक्यूमेंट्री मूवी कह लो या कुछ और कह लो, जो मैं कहूँ कि सेफ टू वॉच है। अदरवाइज आपको पता है मेजॉरिटी क्या है, वो आपका फलसफा खराब कर रही है। मूवीज आपको गलत साइड पे ले जा रही हैं। म्यूजिक, इस पे तो कोई दूसरी डिस्कशन होनी नहीं चाहिए। स्पेशली आज का म्यूजिक, रैप, हिप हॉप और जो पॉप है और फिर जो मेटल एंड ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आई बीन इनटू इट। मैं जानता हूँ म्यूजिक इंडस्ट्री क्या है, कि कितनी खतरनाक चीज है म्यूजिक। मिक्सिंग अप विद ऑपोजिट जेंडर करप्ट्स द ईमान। ओके, व्हेन यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ऑपोजिट जेंडर तो मना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब 2 नॉन महरम्स अकेले होते हैं, अकेले से आज के मॉडर्न वर्ल्ड में मुराद है व्हेन दे चैट ऑन व्हाट्सएप और मैसेंजर, वो अकेले हैं, कोई तीसरा नहीं देख रहा, तो तीसरा शैतान होता है। दैट विल करप्ट योर हार्ट। ओके, स्लिप होंगे, कभी ना कभी आप स्लिप हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता, सो स्टे अवे फ्रॉम इट। एनवी, हसद, हसद ईमान को दीमक की तरह खा जाता है। डोंट बी एनवियस ऑफ अदर्स। एनवी एंड जेलसी आर डिफरेंट थिंग्स। जेलस होना ठीक है, हो जाता है बंदा, सिबलिंग्स में जेलसी आ जाती है। हसद होता है कि जब आप इतने जेलस हैं या वैसे ये बर्बाद हो जाए, ये हसद होता है। और हसद में फिर लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत काम खराब करते हैं। हसद से बचें। म्यूजिक के बारे में इब्ने कय्यम ने कहा, नेवर डू द लव ऑफ सॉन्ग एंड द लव ऑफ कुरान कम टुगेदर इन अ पर्सनस हार्ट एक्सेप्ट दैट वन एक्सपेल्स द अदर। उन्होंने कहा मेरा चैलेंज है, और ये मैं भी बात आपको गारंटी देता हूँ, या दिल में कुरान है या दिल में म्यूजिक है। अगर म्यूजिक है तो लव ऑफ कुरान एक्सपेल्ड है, अगर कुरान है तो लव ऑफ म्यूजिक एक्सपेल्ड है। ये पक्की बात है, मैंने खुद अपनी लाइफ में फील किया। टुगेदर दे कैन नॉट एग्जिस्ट, नॉट एट ऑल। मैं आई एम वेटिंग फॉर अ पर्सन जो मुझे आके कहे कि मेरे दिल में दोनों की मोहब्बत है। आई एम वेटिंग फॉर अ पर्सन जो ये प्रूव कर सके आके।